इंसान का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 4 चैम्बर्स होते हैं। उन चैम्बर्स में से अगर आप देखेंगे कि जो ऊपर के 2 होते हैं उनको कहा जाता है एट्रिया, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक, तो अगर आप इस ह्यूमन हार्ट के निचले 2 चैम्बर्स पे आएंगे, उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बेटा, तो 2 ऑरिकल्स या एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं इंसान के हार्ट में। तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूल किया जाता है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के जरिए। तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब राइट एट्रियम से पूल किया जाता है इनटू द राइट वेंट्रिकल। किसके जरिए? एक वाल्व के जरिए, जिसको हम ट्राइकास्पिड वाल्व का नाम देते हैं। ठीक, तो इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, तो इसी वजह से इसको ट्राइकास्पिड वाल्व कहा जाता है। तो अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में होता है उसको अब भेजा जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए टू द लंग्स। ठीक, किसके जरिए, कहां से भेजा जाता है? तो उस ब्लड वेसल को हम पल्मनरी आर्टरी कहते हैं। तो याद रख लीजिए, जो ये पल्मनरी आर्टरी है इसको गार्ड करता है पल्मनरी वाल्व, जो कि सेमी ल्यूनर होते हैं। ठीक, बेटा अब ऑक्सीजनेशन जब ब्लड की होती है लंग्स में, तो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से उठाया जाता है और डाला जाता है लेफ्ट एट्रियम में। तो वो कौन लाता है? पल्मनरी वेन्स, उन ब्लड वेसल्स को कहा जाता है जो 2 पेयर्स होते हैं। तो फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से पूल किया जाता है या भेजा जाता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। किसके जरिए? एक वाल्व के जरिए, जिसको हम बाइकास्पिड या मिट्रल वाल्व कहते हैं। इसको इसलिए बाइकास्पिड वाल्व कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं। ठीक बेटा, अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया होता है तो उसको भेजा जाता है बॉडी के तमाम ऑर्गन्स तक। ठीक, किसके जरिए? एक ब्लड वेसल के जरिए, जिसको आयोटा कहा जाता है, जिसके मुहाने पे हमें आयोटिक वाल्व मिलता है। ठीक, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट मिला होगा कि ये हार्ट हमारा कैसे काम करता है, कहां से ब्लड को रिसीव करता है और कहां से इसको भेजा जाता है।